नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर बैन को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के नेता बयानबाजी कर मामले को और गरमा रहे हैं। ताजा बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का है। वर्मा ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमपी में गड़बड़ी करने वाली संस्था पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि बजरंग दल के लोग बजरंग बली की आड़ में अपनी जेब भरने का काम करते हैं। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बयानों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना तो दूर की बात है, इस विषय पर कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की शय पर कांग्रेस के नेता बजरंग दल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यदि हम करेंगे तो दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। एक पीआईएफ है, क्या है ये पीएफआई, एक बजरंग दल। तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं, यदि ये धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने वाले कृत्य करेंगे तो कोई भी संस्था हो उस पर बैन लगाना चाहिए। बजरंग दल कोई भी संस्था है, अपने साफ सुथरे दिमाग से काम करे तो ठीक है, पर ये बजरंग दली ये भगवान अपना हनुमान जी को बदनाम करते हैं। उनके नाम से संगठन बना है, फिर उसको राम नाम जपना परामाल अपना और सब जेब भरने का काम करते हैं। वो है हनुमान जी के नाम से जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वो बड़ा गद्दारी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो नकली है, जो हनुमान जी के बना नाम लेकर अपना पेट भरने का काम कर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो। ये मध्य प्रदेश है कमलनाथ जी। भूरिया जी को बताएं, यहाँ प्रतिबंध लगाना तो बहुत दूर की बात है। कोई विचार भी नहीं कर सकता है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का। ये झूठनाथ की तरह आप ये फिर लगातार झूठ बुलवा रहे हो अपने लोगों से, और आपकी सह पे बोला जा रहा है झूठ। मध्य प्रदेश में हरगिज नहीं होगा ये सब। आपकी सरकार आना तो है ही नहीं, इसलिए और कितना झूठ बोलोगे। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, अब बजरंग दल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बजरंग दल को बैन करने की बात अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन किया जाएगा। देखिए अमृता, निश्चित तौर पर पहले पीएफआई की तुलना हम बजरंग दल से नहीं कर सकते, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं कर सकते, क्योंकि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। इस पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया था। इससे पहले हमने देखा है कि इस पर कुछ राज्यों ने भी प्रतिबंध लगा दिया। जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में प्रतिबंध लगाया था, इससे पहले 4 साल पहले हमने देखा कि झारखंड सहित अन्य राज्यों ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी संदिग्ध गतिविधियां थी, देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त था। इस कारण इस पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया। अब रही बात बजरंग दल की, तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात जरूर की जा रही हो। हम देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस से, कर्नाटक से ये बात उठी है, मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के तमाम नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस में भी 2 गुटों में बटी दिख रही है। सज्जन सिंह वर्मा भी पैरवी कर रहे हैं कि जिस तरह से जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, घटना को अंजाम दिया है कांग्रेस कार्यालय पे, उससे ऐसा लगता है कि गुंडों की एक तरह से दल है। और हमने देखा है कि किस तरह से कांतिलाल भूरिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है कि बजरंग दल पर भी आपको प्रतिबंध लगाना है और लगाने की जो आप पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो कांग्रेस शासित उन राज्यों में पहले लगा देना चाहिए जहां पे उनकी सरकार है जी। निश्चित तौर पर यह सवाल वाजिब है कि यदि आपको लगता है कि बजरंग दल ऐसी गतिविधियों में लिप्त है तो आप प्रमाणों के साथ उस पर प्रतिबंध लगाइए। राजस्थान में लगा दीजिए, छत्तीसगढ़ में लगा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत आपके पास नहीं है कि बजरंग दल पर आप प्रतिबंध लगा सके। क्योंकि हमने देखा पीएफआई पे पहले प्रतिबंध लगाया था झारखंड ने, तो वो कोर्ट में चली गई थी। सबसे पहले यदि प्रतिबंध कहीं लगा था पीएफआई पर पूरे देश में प्रतिबंध लगने से पहले 4 साल पहले, तो वो झारखंड में लगा था। वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उनका प्रतिबंध को हटा दिया था। और हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो तथ्यों के साथ नए सिरे से
फिर से उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बाद 2019 में हमने देखा था किस तरह से झारखंड ने पीएफआई पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। तो यदि आपके पास तथ्य होंगे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने कि क्या वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो ऐसे लोगों को तैयार कर रही है, क्या स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही है। बजरंग दल के बारे में यदि कहा जाए तो बजरंग दल आज की तारीख में आप देखिए लिम्का बुक रिकॉर्ड में उसका नाम है। किस मामले में नाम है उसका? इस मामले में है कि वो सर्वाधिक उसने रक्तदान किया है। बजरंग दल का कोरोना काल में किस तरह से उसने काम किया है, ऐसी समाज सेवा के बहुत सारे उसके रिकॉर्ड हैं। तो आप उस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जब वो सामाजिक काम कर रहा है? यदि कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं, मारपीट की हो जाती हैं, कुछ अन्य घटनाएं हो जाती हैं, यदि इसमें किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम आता है तो निश्चित तौर पर वो प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की वो है, पूरा संगठन ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, तो आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन बार बार ये मांग क्यों उठ रही है? निश्चित तौर पर इसके पीछे सियासी मकसद है। यदि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की पैरवी यदि कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं तो वो अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं। वो पीएफआई से संबंधित लोगों को या हम ये कहें कि वो एक अल्पसंख्यक लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि पीएफआई पर हम बैन लगाते हैं तो हम बजरंग दल पर भी बैन लगाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा सिमी पे बैन लगाने के साथ साथ राज्य सरकार ने, तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। अब क्या राज्य सरकारें इस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं? एक सवाल ये भी उठता है। केंद्र सरकार पूरे देश में प्रतिबंध लगा सकती है? राज्य सरकार के पास भी कुछ अधिकार रहते हैं, वो सिफारिशें कर सकती है केंद्र सरकार को पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के लिए। जिस तरह से पीएफआई के मामले में हुआ था, कई राज्यों ने सिफारिशें की थी केंद्र सरकार से कि इस पर प्रतिबंध लगा जाए। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ प्रतिबंध लगा भी दिया था। तो दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, या तो कांग्रेस शासित राज्य प्रस्ताव भेज दें बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने को केंद्र सरकार को, यदि उनके पास तथ्य होंगे तो प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत क्यों गरमाई जा रही है, उसके पीछे भी 2023 के विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस देख रही है कि किस तरह से इस मुद्दे को यदि उछाला जाए, कुछ हद तक कुछ नेता चाहते हैं उसमें कि उछाला जाएगा तो उनको अपने क्षेत्र में फायदा होता दिख रहा होगा। यहाँ पर उनका वोट बैंक अलग वर्ग से आता है, लेकिन कांग्रेस में भी एक मत नहीं है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात पे यदि हम कमलनाथ जी से सवाल करते हैं तो उनका जवाब कुछ और होता है, अन्य नेताओं का कुछ और होता है। तो मतलब दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस भी। तमाम पूरी कांग्रेस एक मत से नहीं चाहती है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे। तो सिर्फ ये जिन लोगों को उसका फायदा दिख रहा है वो उस हिसाब से मांग कर रहे हैं। अब इसका आगे परिणाम क्या होता है, कमलनाथ की प्रतिक्रिया क्या आती है, प्रदेश कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन कुछ नेताओं ने ये मांग करके मध्य प्रदेश की सियासत को जरूर गरमा दिया है, खासकर सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया ने। दोनों बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, और यदि वो इस तरह की मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रिया आना चाहिए थी, चाहे वो बजरंग दल से हो चाहे बीजेपी की तरफ से, वो प्रतिक्रिया आई भी है। जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पहले आप कांग्रेस शासित राज्यों में लगा दीजिए, मध्य प्रदेश में अभी इस पर आप ना विचार कर सकते हैं ना लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। आप सिर्फ वादा कर रहे हैं कि अभी सरकार में आएंगे तो प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये क्या तुष्टीकरण के लिए इस तरह की सियासत की जा रही है? ये सोचने की बात है। और ये एक सवाल भी है कि क्या कांग्रेस कुछ वर्ग को साधने के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर बजरंग दल को प्रतिबंध की मांग कर रही है? क्योंकि जो कर्नाटक में उसने प्रतिबंध की मांग की थी और अपना वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, सत्ता में आते हैं। लेकिन इसके बाद जब उन पर दाव उल्टा पड़ा तो उन्होंने कहा था हर जिले में हम बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि बजरंग बली से और बजरंग दल से कोई आपसी तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। तो कहीं ये दाव कांग्रेस को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। ब्रिजेश, एक सवाल ये भी उठता है, एक तरफ जहां कमलनाथ जी अपने आप को बजरंग बली का भक्त बताते हैं और फिर एक दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। दोनों तरफ से अगर देखा जाए पार्टी में तो कहीं ना कहीं अलगाव देखने को मिल रहा है, गुटबाजी भी सामने आ रही है, अंतरकला की जो खबरें हम पिछले दिनों देख रहे थे वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही, क्योंकि बयान दोनों के अलग अलग रहते हैं। ऐसे में हमेशा कमलनाथ जी की तरफ से आरोप रहता है बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या अब इस तरह के बयान देकर कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, क्या अब उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो माहौल खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे इस तरह की बयानबाजी से? देखिए अमृता, हमने लगातार देखा है कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय हो, वो साफ हिंदुत्व की तरह चल रहे हैं। वो बजरंगबली का मंदिर बनाने की बात करते हैं। वो पहली बार ऐसा होता है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जिला कमेटियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। हम पहली बार देखते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यालय में गणेश उत्सव में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है और गणेश उत्सव मनाया जाता है। हम पहली बार देखते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कि वो भगवामय हो जाता है, जब वहां पे पुजारियों, मठ मंदिरों के उन लोगों की जो बैठक होती है, प्रकोष्ठ की बैठक होती है। तो हम देखते हैं कि राम पथ गमन की बात करते हैं
कमलनाथ जी, हम देखते हैं गौशालाएं बनाने की बात करते हैं कमलनाथ जी, महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने की बात करते हैं। तो ये देखिए आप जिस तरह से कमलनाथ साफ हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदुत्व के छाते के नीचे एक आ गया है, उसके वोट हासिल किए बिना कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकती है। लेकिन उसके ही अपने नेता इस तरह की बात क्यों करते हैं? इसी वजह से हमने देखा है कि किस तरह से जब हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उस दरवाज पर, वो द्वार पर कमलनाथ भी जाते हैं और उन लोगों के साथ जाते हैं जो इसकी पैरवी का विरोध करते हैं। तो आप देखिए कमलनाथ एक अलग राह पर चल रहे हैं, उनके नेता अलग राह पर चल रहे हैं। यही कांग्रेस की एक तरह से हम कह सकते हैं, कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में नेता अपनी अपनी राह पर चलते हैं, अपने अपने बयान देते हैं। पार्टी में कोई एक लाइन नहीं होती है कि इसी लाइन पर चलना है। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अलग राह चल रही है, छत्तीसगढ़ में अलग राह चल रही है और राजस्थान में अलग राह चल रही है। जब तक आला कमान उसका मजबूत नहीं होगा, एक विचारधारा, एक लाइन, एक गाइडलाइन नहीं होगी, तब तक इस तरह के बयान आते रहेंगे। और हम देखते हैं कि नेता अपने हिसाब से इन बयानों से किनारा कर जाते हैं, वो अपना अपना फायदा देखते हैं। दिग्विजय सिंह के अलग बयान होते हैं, कमलनाथ के अलग बयान होते हैं, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया के अलग अलग बयान होते हैं, अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से बयान देते हैं। हमने देखा राम मंदिर को लेकर जब जिस तरह से चंदा हो रहा था, दिग्विजय सिंह चंदा देते हैं। चंदा इकट्ठा करने के लिए पीसी शर्मा से लेकर हम देखते हैं कि कई नेता कांग्रेस के चंदा इकट्ठा करने लगते हैं, जिस तरह से बीजेपी चंदा जुटा रही थी और वो राम मंदिर के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या वो इससे पहले इसके सपोर्ट में थे? निश्चित तौर पर वो अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं। हमने तो देखा कांग्रेस के ऐसे भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो अपने क्षेत्र में जब प्रचार करने जाते हैं तो वो ये तक कह देते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने, आप मुझे देखिए। मतलब पार्टी से नहीं, वो अपना हित देखते हैं, अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये बयान भी उसी तरह से हैं कि सिर्फ मेरा मकसद क्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के लोग निवास करते हैं, वो मेरा वोट बैंक क्या है, उस वोट बैंक को साधे रखना चाहते हैं। शायद ये रणनीति भी कांग्रेस की हो सकती है कि सबको लेने की बात करे, एक अलग राह पकड़ लेता है दूसरे वोट बैंक को साधने के लिए, और दूसरा नेता दूसरे वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान देता हो। तो शायद ये रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकती है, इसलिए कांग्रेस इस पर अंकुश नहीं लगाती है। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमें समझाने के लिए इस पूरी सियासत को। तो देखिए किस तरह से राजनीति गर्मा रही है मध्य प्रदेश में। अब बजरंग दल को बैन करने के लिए सियासत जिस तरह से चरम पर है और बीजेपी कांग्रेस दोनों दल आमने सामने, बयानबाजी तेज है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब जो कुर्सी की राजनीति होती है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात हो कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं कि पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, जब उन्हीं के बयान अलग अलग आ रहे हैं, जब एक दूसरे के बयानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले चुनावों में पार्टी एकजुट होकर कैसे काम करेगी और कैसे जीत मिलेगी कांग्रेस को, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।